We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्फ को लेकर। एक खबर सामने आई, उसके बाद ये तमाम चर्चाएं बढ़ रही हैं कि वक्फ जो कुछ भी करता है वो गलत ही होता है। जी हाँ, ये पूरा मामला दिल्ली के शाहदरा का है। इसकी शुरुआत कब से हुई, ये पूरा मामला है क्या, कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। दरअसल आज़ादी के पहले से एक जगह पर दिल्ली के शाहदरा में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर पूजा पाठ जो है वो की जाती है। अब उसी को लेकर वक्फ ने ये दावा ठोक दिया कि ये ज़मीन तो वक्फ की है। उसके बाद तमाम याचिका जो करता है वो कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट में लगातार सुनवाई होती है। कई साल बीत जाने के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम दलील देने के बाद आज ये फैसला सामने आ चुका है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है कि वो संपत्ति किसकी है, क्या वो संपत्ति वक्फ की है या फिर वो संपत्ति वक्फ की नहीं है। पहले आप ये समझ लीजिए कि वक्फ जो है आखिर उसको लेकर तमाम चर्चाएं किस बात को लेकर होती हैं। वक्फ में आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसका विरोध हमेशा से होता रहा है और अभी हाल ही में वक्फ अधिनियम जो संशोधन अधिनियम था उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई जो कि लोकसभा राज्यसभा में भी पास किया गया। उसमें क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वक्फ जो लगातार इस बात का जिक्र करता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन है और वक्फ कहता है कि ये ज़मीन आपकी नहीं, ये ज़मीन तो हमारी है। उसके बाद अब आपको ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन आपकी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वक्फ नहीं मानता आपके कागजात को, आपके पेपर्स को, आपके दिए सबूत को कि ये संपत्ति सच में आपकी है, तब तक आप साबित करते रहेंगे। ये एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर तमाम जो वक्फ के विरोधी रहे हैं उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। कई सारे सवाल खड़े किए गए। कई जगहों पर हमने देखा कि विरोध जो है वो भी लगातार बढ़ते चले गए थे। नारेबाजी हो रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर वक्फ को बनाया ही क्यों गया। अगर वक्फ बना है तो और भी तमाम जो ऐसे धर्म हैं उनमें भी ये तमाम चीज़ों का गठन जो है वो होना चाहिए। ऐसे तमाम कमिटियाँ जो है वो बननी चाहिए जो आने वाले वक्त में एक विशेष समुदाय के लिए काम कर सके। असल में वक्फ में यही होता है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, अगर आप उसे दान देना चाहते हैं तो आप वक्फ में वो दान दे सकते हैं। वो ज़मीन जो है एक विशेष समुदाय के विकास में या फिर उनके लिए उसका उपयोग हुआ, चाहे वहाँ पर मदरसा बना दीजिए, चाहे वहाँ पर मस्जिद बना दीजिए, चाहे वहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए, चाहे पर वहाँ पर कोई एजुकेशन सेंटर बना दीजिए, उसका उपयोग होगा। इसीलिए वक्फ जो है वो बनाया गया। अब ये पूरा मसला है कि अब जरा इसको आप विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल कि दिल्ली के शाहदरा में गुरुद्वारे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि इन्होंने रुख किया था सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया, अब इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जिस जगह पर दावे की बात कर रहे हैं वहां पर आजादी से पहले गुरुद्वारा था, तो आप इस बात को नकार दीजिए, आपको खुद पीछे हट जाना चाहिए। ये कहा गया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। असल में हुआ क्या, इस बात को भी आप समझ लीजिए। याचिकाकर्ता जो हैं उनकी ओर से वरिष्ठ वकील संजय घोष ने तर्क देते हुए कहा कि मेरे जो दावे हैं वो निचली अदालतों में ये माना गया है कि जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो बिल्कुल सही है। हालांकि यानी कि वहां पर मस्जिद थी जो दावा बोर्ड ने किया था। अब हुआ क्या, हालांकि अब वहां पर एक तरह का गुरुद्वारा है, इस बात का जिक्र किया गया। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि किसी तरह का गुरुद्वारा नहीं, बल्कि उस गुरुद्वारे में लोग पूजा कई सालों से करते आ रहे हैं। आजादी से पहले वहां पर पूजा पाठ होती रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और इसी के साथ कोर्ट ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। यही वो पूरा मामला है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि वक्फ ने इसी जमीन पर, इसी गुरुद्वारे पर दावा किया था और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उनका यही कहना है साफ तौर पर कि अगर आजादी से पहले यहाँ पर गुरुद्वारा था तो आपको खुद पीछे हट जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी किस आधार पर कहा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, अदालत वक्फ बोर्ड द्वारा 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ये मामला आज या कल का नहीं है, ये मामला बहुत साल पुराना मामला है।
जिसके तहत संपत्ति पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। यह विवाद 1980 के दशक का है। अब खुद सोचिए, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हीरा सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ शाहदरा के एक गांव में एक संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था। अब यहां पर तमाम चर्चाओं के बीच इसमें दावा यह किया गया कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी और अनादि काल से इसका उपयोग वहां पर किया जा रहा था। प्रतिवादी ने इस मुकदमे में समय सीमा समाप्त बताते हुए चुनौती दी कि दावा किया कि संपत्ति उसके मालिक मोहम्मद एहसान द्वारा उसे बेची गई थी। यानी कि जो हीरा सिंह थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको ये जमीन बेची गई थी और उन्होंने यह कहा कि संपत्ति का इस्तेमाल गुरुद्वारा के रूप में किया जा रहा था उसके बाद, जिसका प्रबंधन गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। बोर्ड द्वारा दायर हो दो पहले के मुकदमों में 23/1/1970 और 22/8/1978 के को वापस जो है ये ले लिया गया था। अब ट्रायल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया और मुकदमे को खारिज कर दिया है। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में जो और भी केसेस होंगे उस पर कैसे पड़ने वाला है, क्योंकि चर्चाएं तो इसी बात की थी। अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है किसी जमीन पर तो उसे साबित अगर आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास पेपर है, उसके बावजूद भी वक्फ नहीं मानेगा तो आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो जमीन आपकी है। हालांकि कई बार चर्चाएं होती, तर्क दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर आपने अपना हाथ रख दिया कि जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो आखिर वो कैसे सबूत पेश कर पाएंगे? ना उसके पेपर्स हैं, कोई भी अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज ना हो पाए जिससे हम ये साबित कर पाए तो वक्फ उस पर अपना दावा ठोक सकता है। ये वक्फ का कई बार कहना है। अब देखिए, जो प्रथम अपीलीय अदालत है उनमें से 1989 में अपने निष्कर्षों का समर्थन किया और जब प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील की तो उसी वक्त मुकदमा खारिज कर दिया गया और कहा कि बोर्ड को यह साबित करने में विफल रहा है कि आखिर संपत्ति जो है वो एक वक्फ संपत्ति, यानी कि वक्फ बोर्ड भी वहां पर अपने आप को साबित नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने कहा न तो वक्फ संपत्ति के रूप में अनादिकाल से मुकदमे की संपत्ति के स्थायी समर्पण उपयोग को साबित किया है, यानी कि वक्फ ने भी ये साबित नहीं कर पाया कि ये उनकी जमीन है, और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य उसकी सहायता करते हैं। जो पेपर है वो भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसका 1947 से 1948 की संपत्ति पर कब्जा है। इस आदेश के खिलाफ बोर्ड ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसका असर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब वक्फ अधिनियम को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, जो वक्फ संशोधन कानून है उसको लेकर जब तमाम चर्चाएं हो रही थी तो इसी बात का जिक्र हो रहा था कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। असल में हो क्या रहा था, दावा ये किया गया कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसी संगठन हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो शायद इसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। उन जमीनों को, यानी कि वक्फ की जमीनों को पैसे बेचकर उस जमीन को बेचकर पैसे का गबन जो है वो किया जा रहा है और खास तौर पर उनका गलत उपयोग किया जा रहा है। ये तमाम तर्क दिए गए और उसके बाद भी वो कानून जो है वो लाने की बात जो है वो तमाम चर्चाएं जो है हुई, जैसे जो कि राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ और तमाम चर्चाएं हुई। हालांकि इसका विरोध भी कई जगहों पर हुआ, लेकिन हाँ खैर आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या होता है और जो ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया है, अब इस फैसले का क्या असर आने वाले वक्त में और केसेस पर होगा, जनता पर होगा। आपको क्या लगता है कि यह फैसला कितना सही है, कितना गलत है? जो वक्फ को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं वो कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।